को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, भक्ति योग 12वें अध्याय में हमारे इष्टदेव जी ने बड़े विस्तार पूर्वक अपने दुलारे प्यारे सच्चे और पक्के भक्तों के आंतरिक गुणों का बहुत ही शानदार विवरण दिया है। इस ब्यौरे से धर्म से प्यार करने वाली पीढ़ियों का बहुत लाभ हुआ, भविष्य में भी होता रहेगा, जैसे अब आपका हो रहा है। इससे भक्ति का माना आसान हो जाता है। जैसे भारत का नक्शा अगर आपको मिल जाए तो उसमें नगर भरना, लाइनें दिखाना, मानसून को प्रकट करना आसान हो जाएगा। नक्शा ना बना हुआ हो तो फिर कुछ मुश्किल होगा, इधर उधर रख बैठोगे नगर के अंक। इस तरह पर हमारे सामने बड़ा आसान हो गया। इन गुणों को देखकर हम अपने आप को देख सकते हैं कि मेरी आंतरिक अवस्था क्या है, मैंने क्या बनना है और अभी मैं कहां हूं। आसान हो गया। जैसे दर्पण आसान कर देता है आपके चेहरे को बताने दिखाने के लिए, इस तरह जब से हम 12वें अध्याय के पुजारी बने हैं, उनके गुणों पर विचार करते रहते हैं कई वर्षों से, और विशेषकर इन दिनों। तो हमारे लिए भक्ति को बढ़ाना, भगवंत को अपना बनाना भक्तों के द्वारा आसान हो जाता है। तो हमने उनके आंतरिक कई दिव्य गुणों पर विचार विमर्श किया। अभी श्लोक तो 13वां ही चल रहा है। निर्ममा के बाद हम निरअहंकारा पर गए, अर्थात भक्तों के मन में अपनी ओर से किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होता। दुराग्रह को आप आम बोलचाल में अहंकार कहिए, जिद कहिए। तो जब भगत को किसी प्रकार की कहीं भी जिद नहीं होती, अहंकार उत्पन्न ही नहीं हो सकता। अहंकार तो अहमपना से उत्पन्न होता है। अहमपने को जब अपनी ओर खींचा जाए, अब जब अहमपने को भगवान में मिला दिया जाए, अहंकार के लिए गुंजाइश ही नहीं रही। ऐसे जीव ने अपने आप को जिंदगी में ही कुर्बान कर दिया। प्रभु आपसे ऐसी ही आशा रखते हैं मेरे सज्जनों देवियों, कि आपकी अपनी कोई इच्छा न रहे। मैं और आप भगवान का ये गीता में फरमान कभी नहीं भूल सकते, जो भगवान ने थोड़े शब्दों में अहंकार का मूली कुतरा करते हुए कहा, जो मिल जाए लेकर न हासद न पाबंदी इस दात। ये अहंकार का मूली कुतरा हो गया, अहंकार का कद्दूकस हो गया। पुरुषार्थ करता है, उसके बाद जो भगवान दे दे, गद गद ना दे, गद गद। कैसी शानदार अवस्था है। दे तो भी भगवान का भला, ना दे तो भी भगवान का भला। इसमें अहमपना कहां रहेगा, एकाग्र रहना।
इसमें मैं पना कहां रह गया, कामना कहां रह गई, इच्छा कहां रह गई, लालसा कहां रह गई। ऐसे नेक जीवों का मन तो सदा ही महाराज जी में केंद्रीभूत रहेगा, इधर उधर जाएगा ही नहीं। इधर उधर उसका किला बन गया है। किला जी, संसार का यथार्थ रूप जान लेना, विवेक वैराग का उत्पन्न हो जाना, मानो साधकों का, भक्तों का किला बन गया। इतनी बात अगर आपने अपने मन में बिठा ली है, अनित्यम असुखम, तो जगत का आकर्षण, खिंचाव, सुंदरता, प्रियता खत्म। जगत अपने आप को खो देता है। जैसे कितने सख्त आपके काले या सफेद चने हों, अगर आप उनको बनाती बार मीठे सोडे को थाली में थोड़ा सा डाल लिया, उसमें पानी डाल दिया थाली के अंदर, और फिर चनों को उसके अंदर डाल दिया, फिर हाथ से मल दो, बना दो, इतने सुंदर आपके चने बनेंगे, उसमें सख्ती नहीं रहती। चूंकि हर एक के साथ सोडा मिलता गया। सोडा काम है गलाना, सोडा काम है गलाना। आप चाहे सब्जी में ऊपर से डाल देती होंगी, कुछ गल गए कुछ ना गले। अगर इस तरह हम एक एक करके मिक्स करते जाएं, सारे गल जाएंगे, कोई पत्थर नहीं रहेगा। अच्छा, इसी प्रकार जब जीव ने अपने आप को सौंप दिया, मेरी कोई कामना नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, उसका अहमपना गल जाता है। उसके लिए साधना बड़ी आसान हो जाती है। लो हम आगे बढ़े, ये गुण तो हमारे में जरूर आ जाएगा। वो भगत भी क्या जो अपनी इच्छा रखे। बाबा कहिए, तो भगवान के दर्शनों की इच्छा नहीं है क्या? अभ्यास करने की इच्छा नहीं है? ये इसको इच्छा नहीं बोलेंगे, साधना करने की इच्छा नहीं। इच्छा होती है जिसमें स्वार्थ हो, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, इसमें परमार्थ ही परमार्थ है। देखिए तो गीता जी में भगवान जी का वो चोटी का फरमान, सुनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की, जो दुश्मन न हो धर्म ईमान। धर्म अनुकूल जो भी कोई इच्छा उठेगी उसको कामना नहीं कहते। कामना कहती है जो संसार संबंधी कोई ख्वाहिश उठ खड़ी हो जाए। आओ इसके आगे बढ़े। अब अगला गुण अहंकार के बाद ही आएगा, वैसे नहीं आ सकता। ये गुण ऐसे रखे हुए जैसे गाड़ी अंबाला से वाया करनाल दिल्ली जा रही है, तो जो स्टेशन रास्ते में वारी वारी आएंगे। हम कहे अब अंबाला से चले आगे करनाल आ जाए, ये नहीं आ सकता। जो स्टेशन आगे गए वही वारी वारी करके आएंगे। इस तरह पहले जीव निर्ममा निर्मोही होता है, उसके बाद अहंकार से खाली हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? सम दुख सुखा। और इस समय में इस पर विचार करें। सम दुख सुखा जी, सम में बराबर, सुख दुख सुखा, संसार के माने गए दुख और सुख उसके लिए बराबर। किसके लिए? भगवान के प्यारे के लिए, रजोगुनी के लिए नहीं, जहान के प्यारों के लिए नहीं, भगवान के प्यारों के लिए। संसार के माने गए दुख दुख बराबर है, सुख सुख बराबर है। यानी दुख सुख में विचलित नहीं होता। उसके लिए उसके घर में भी कई मरेंगे, उसके घर में भी जन्म होगा, उसका कोई सारे मान नहीं देंगे, अपमान भी देंगे, उसको भी रोग आएंगे। लेकिन अब इनको मान लिया जाए ना, तब दुख है ना। अब इसको किसी और दृष्टिकोण से लिया जाए, दुख है ही नहीं। मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, बड़ी सरल परिभाषा हमारे महर्षियों ने दी दुख सुख की। मन के टिकाव का नाम सुख, मन की भटकन का नाम दुख। अगर बड़ी बड़ी आपत्ति भी आ जाती है और आपका मन भटकता नहीं, क्या हो गया? मेरे भगवान ने किया, ठीक है, इसे मेरा मंगल है, दुख अपने सिर चढ़ा गया। और अगर छोटी सी बात हुई रजोगुनी के लिए, बात चिल्ला उठेगा, कर करके मर जाती है, फिर भी कोई मेरी परवाह नहीं करता। तो अगर सतगुणी होता, अपना कर्तव्य हमने किया, परवाह कोई करे ना करे हमें क्या, हर एक ने अपने किया का फल पाना है। उसने अपने मन को भटकाया ही नहीं। रजोगुणी बात बात ही भटकाता, इसलिए उसके एक दिन में दर्जनों कारण है रोने और हंसने के। भगवान का प्यारा अपने आप में रहता है, अपने से बाहर जाता ही नहीं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो कुछ भी हो जाए ठीक है मेरे मालिक। रजोगुणी को बात बात में शिकवा, बात बात में गिला, बात बात में अड़चन, बात बात में
उसके लबों पर इधर उधर की बातें, इसलिए वो शांत नहीं रह सकता। शांत एक परमात्मा का प्यारा रह सकता है, और वो भी प्यारा क्या, जो भगवान में टिक गया है, भगवान में रुक गया है। सिर्फ जबानी जमा खर्चा जो नाम से हम भगत जी कहते हैं, ये नहीं, नाम का भगत नहीं, काम का भगत। उसका मन महाराज जी में टिका होगा, उसका मन हजूर में लगा हुआ होगा। अब ये कह रही है उसके लिए दुख सुख बराबर। तो आप इसको पहले जरूर याद रखना, मन के टिकाव का नाम सुख। तो मन कब टिकता है, जब विलय सुख कोई नहीं। क्या कैसी भी दुर्घटनाएं घट जाएं, कैसी भी इंसिडेंट हो जाए, एकाग्र रहना मेरे सजनों मेरे देवियों। मारा वो मन पूरा मनाए तो दुख है ना, कोई मर गया ठीक है, बड़े दुख की बात है, लेकिन उसने किसी के मरने से पहले ही समझ लिया था, जब वो निर्मोही बना था, निर्ममा हो गया था, सब भगवान की अमानत है। मैंने मांगे उदार भगवान ने मुझे दिए गए, मेरे थोड़े। अगर मेरे होते मैं जन्म में अपने साथ ले आता और जाती बार इनको साथ ले जाता, लेकिन नहीं, मेरे है ही नहीं। अब ये बेंच आपके थोड़ी है, यहाँ की जो सभा है ये उनके है, लाभ उठा लेते हो, छोड़ के चले जाते हो। अब बस आपकी निजी थोड़ी है, सोसाइटी की है, सभा की है, आप लाभ उठा रहे हो, बस यही छोड़ देते हो, वहां से पकड़ लेते हो, यहां छोड़ देते हो, फिर या पकड़ लेंगे फिर ये वापस ले आएंगे। हाँ, और भी कई चीजें मैं आया हूं, शरीर धरी पड़ी है, मैं अपनी सेवा करके इनको इसी रूप में रख के चला जाऊंगा। गुड। तो मन दुखी कब हुआ, कोई मर गया दुखी हुआ, मेरा मर गया, मेरा नहीं। इस बात को पकड़ लेना। महाराज जी से मैंने लिए गए, भगवान से लिए, और यही छोड़ के मैं चला जाऊंगा, आज भी और कल भी। महाराज जी की दुनिया बसती रहेगी, लेकिन अपनी जो जीव की दुनिया है वो शरीर के रहते पक्का कर लेता है ही नहीं मेरा, कुछ है ही नहीं। चोर ने कहा मुझे 30 साल हो गए चोरी करते हुए, कुछ नहीं बना, चलो आज तो कोशिश करता हूं राजा के खजाने को लूटने की, ताकि फिर मैं चोरी करना का धंधा ही छोड़ दूंगा। चोरी, सोना चांदी मोती चुराने में कामयाब हो गया, लेकिन जो ही वो बाहर निकला खटका हुआ। अभी वो बच के जा ही रहा था कि पहरेदारों का पता लग गया, भागे, वो भी भागा, पकड़ा गया। आधी रात को राजा के सामने ले आए। राजा जी अपने कचहरी में आए, चोर से पूछा तूने ये जुर्रत कैसे की? महाराज 40 साल हो गए मुझे चोरी करते हुए, फिर भी मेरे फटे कपड़े, घरवाली के फटे कपड़े और गुर्बत जाती नहीं। मैंने कहा एक बार आपके खजाने की चोरी कर लूं, फिर यह धंधा ही छोड़ दूंगा। चोरी की चीजें चुराई, सब मेरे पास है, दिखा दे, ये लो, सब चीजें कहां से ली? खजाने से, वहीं रख के आ, अपने नौकर भेजो, मैं रखाता हूं। जहां से उठाई वहीं रख के आ गया। नेक बनना चाहती हो? हाँ, चलो सवेरे आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दे दूंगा। अब तो मेरी नजरों में चोर नहीं, चूंकि जो चीजें आपने चुराई थी वो तो सारी खजाने में रखा है। राजा के चरणों में गिर गिर के, आप राजा नहीं, आप तो कोई भगवान के भक्त है, जो मेरे कसूर को ही माफ कर दिया, कि अब मैं चोर कैसे कहूं? ध्यान देना जरा, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। अब मैं चोर कैसे कहूं? सब चीजें तो आपने खजाने में वहीं यूं कि तू रख दी, फिर भी राजा कहते तुम चोर नहीं, मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा जिससे चोरी करने की नौबत ही ना आए। जब आप चाहे 10 जन्मों के बाद, चाहे 10 सालों के बाद, चाहे 20 सालों के बाद, चाहे कई सालों के बाद भगवान की सब चीजों को भगवान के हवाले कर देते हैं मन से, मां तो रहेगी, पति भी रहेगा, पति सब रहेंगे, लेकिन मन करके आप नहीं मानते, भगवान आपको चोर नहीं मानते, वो भी शरीर छूटने से पहले। मन से कह दीजिए मेरे है ही नहीं, चाहे ये मेरे पास 1 दिन रहे, चाहे ये 100 दिन रहे, मेरे है ही नहीं। ये सच्चाई है, मन ना भी माने तो भी अनेक बार कहो, रोज कहो, ध्यान के बाद कहो, जाप के बाद कहो, मेरे नहीं है। भगवान चाहे आज ले लें, चाहे 100 दिन के बाद ले लें, मेरे है ही नहीं। ममता कम होती जाएगी, और भी कम, और भी कम, और भी कम, दिन ब दिन घटती जाएगी, चूंकि मन विचारों के सिवा कुछ भी नहीं। जिसमें आप ये पवित्र और उच्च विचार डालोगे मेरे सजनों, मेरे देवियों, तो जो नीचे विचार है वो सब कम हो जाएंगे।
निम्न विचार बढ़ ही नहीं सकते। जब सुविचार और दृढ़ विचार आते जाएंगे या उच्च विचार प्रवेश करते जाएंगे, फिर भगवान आपको भक्ति प्रदान कर देती है, आपकी भक्ति बढ़ जाती है। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि आपने ममता बढ़ा रखी थी। अब सब चीजें भगवान के हवाले कर दी, मन खाली हो गया। अगर आपने सचमुच भगवान के हवाले कर दी है तो भगवान ने कसौटी बताई है, इनका चिंतन नहीं होगा, इनके सेवा तो आप कर देंगी, सेवा में तो आप लगे रहेंगे, लेकिन इनका ख्यालों में नहीं लाएंगे। तब समझिए कि मैंने मां की ममता तोड़ दी, अपने पिताजी की ममता, पति की ममता, पति जिनका पहले बड़ा विचार आता था, कभी उनको याद करके रोना, कभी उनको याद करके हंस पड़ना, पता नहीं क्या क्या आंतरिक अवस्था बनती थी। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, अब नहीं। नाउ माइंड स्टैंड स्टिल, यही भगवान चाहते हैं, स्टैंड स्टिल। मन अपने आप में सुस्थिर, उसमें कोई वीवरिंग, कोई टॉसिंग, कोई ऑसिलेशन, या जैसे पहले कलाक हुआ करते थे उनके नीचे पेंडुलम होता था, अब पेंडुलम की तरह इधर उधर नहीं जाएगा, मन अपने आप में स्थिर। यही प्रभु चाहते हैं। मेरे और आप सबसे, गीता अनुयायी से प्रभु यही उम्मीद रखते हैं, रहे जिसका मन रूह से मुतमईन, प्राणी पदार्थों से तृप्त नहीं, परमात्मा में तृप्त। अब परिवार में रहते हुए आपका मन अपने आप में है, अपने आप में, कहीं इधर भाग नहीं रहा, जा नहीं रहा। ध्यान दीजिए, अब मन तो परमात्मा में रहा, बिल्कुल आपका हुलिया ही बदल गया है। आपके वो इरादे नहीं रहे, आपके वो विचार नहीं रहे, आपका वो स्वभाव नहीं रहा, आपके वो मित्र नहीं रहे, आपका वो पढ़ने वाला साहित्य नहीं रहा है, आपके वो सपने नहीं रहे हैं। ये सब के सब एकदम बदल गए हैं। इसलिए मैं एक शब्द लगा रहा हूं, आपका हुलिया ही बदल गया, सब का सब आप कुछ और के और हो गए। अब कोई घटना घटे, आपका मन हिलेगा ही नहीं, आपका मन जम गया। सत्संग में आने का तो यही लाभ हमने देखा है कि इनका लाभ आ गया, सत्संग का लाभ है। और जैसे आम तीर्थों मंदिरों में जाते हैं, बुद्धू बन के गए और घुघू बन के आए, तब कोई लाभ नहीं। बुद्धू बन के जाएं और सुबुद्धू बन के आए। बुद्धू जिसकी अकल बुरी है और सुबुद्धू अकल अच्छी हो गई, इरादे बदल गए। सत्संग में तो कौवे बन के आती हैं, जाती बार हंस बन के निकलती है। पहले ये मन काग था, संतों ने कितना अच्छा कहा, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, जीवन के टुकड़े कर रहा था। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। अब अच्छे इरादे खाता है, अच्छे विचार लेता गए, अच्छे कर्म करता है, अच्छी संगत लेता है, और स्वाध्याय भी इसका अच्छा हो गया। मोतियों से भी बढ़ के खाने का। पहले क्या था? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुग़्ज़, कीना, राग, द्वेष इत्यादि, यही खाता था। पहले ये कौवा था, लोगों के मल में चोंच मारता था, अर्थात इन्हीं गंदी वृत्तियों में। अब नहीं। अब अगर आपका चिंतन है तो सचमुच मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। विचारों से ही पता लगता है कि मैं कहां हूं। आपने अपना निरीक्षण मेरी कल्याणकाल में देवियों और सज्जनों अवश्य में गंभीरता पूर्वक करते रहना कि आपके मन का चिंतन कहां है, आपका मन कहां रहता है। बस मौज बहार, भले ही आप घर में बैठी हैं, लेकिन आपका मन कहां है। ये एक स्वभाव बना लो कि मैंने अपने मन को देखना, मेरा मन कहां जा रहा है। ये महापुरुषों ने और भगवान जी ने बार बार कहा है कि अगर आप उसका मन अब भगवान में गए, मेरे भगवान ने आपकी सुन ली, अब आप मुक्त हो जाएंगे, बड़ी जल्दी भगवान के योग्य हो जाएंगे। अब आपके लिए वो संसार का दुख दुख ही नहीं। यूं घटना घट जाए, आपके लिए क्या है? आप तो पहले अपने आप को समझाए हुए हैं, पहले ही भगवान कह रहे हैं जो दुख सुख में बराबर है वो मेरा भक्त है। अब अगर वो घटना घटे, जो भगवान तेरी इच्छा, ठीक है मेरे मालिक, मेरे को कर्म किए थे, ये हो गया, मुझे सहने की ताकत दे दो। तो दुख तो तब दुख है जब आप अपना तवाज़ुन खोले, रोना पिटना, बाल तोड़ना, हाक, ये दुख है। और जब आया, ठीक है मेरे प्रभु, मैंने किया, मैंने भोगना है, कोई ऐसी बात नहीं, दुख शर्मिंदा हो गया। सुख आया, आप अपने आप में फूले नहीं, आप आपे से बाहर हुए ही नहीं, समुद्र की तरह गंभीर बने रहे, सुख शर्मिंदा होकर चला गया।
सुख का मतलब बहुत धन आया आपके पास, ठीक है मेरे मालिक। या कोई लड़का पैदा हो गया, ठीक है मेरे प्रभु, कोई ऐसी बात नहीं मेरे मालिक। अगर आपका मन आप से बाहर कोई बधाइयां देने आता है, कमली है तू, किस चीज की बधाई? ये तो कोई लेन देन के ऋण है, पुत्र के रूप में आ गया, पति के रूप में आ गया, पत्नी के रूप में आ गया है, तो ये ऋण। देखो हम तो गीता के पुजारी हैं ना, भगवान कहती हैं वो फर्ज ना छोड़, क्योंकि वो फर्ज एक कर्ज है। लड़का नहीं आया, मेरा ऋण आया, मेरा कर्ज आया इस रूप के अंदर। जो काफी समय में जाप में, भजन में, सिमरन में लगाती थी, अब काफी समय इस भूतने में लगाना पड़ेगा, इस मांस के लोथने में लगाना पड़ेगा। अगर तेरे ये विचार हैं तो मैं क्षमा चाहती हूं। मैं तो बधाई देने आई थी, पर अब मैं तुझे यूं बधाई देती हूं कि तेरी तो बहुत उच्च विचार है। बदल गए ना आप, बिल्कुल दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले दृष्टिकोण कहां था? अगर गीता के सत्संग में दृष्टिकोण नहीं बदलता, या मेरे में नुक्स है, या आप में नुक्स है, या हम दोनों के समझने में नुक्स है। गीता में नुक्स नहीं हो सकता, ना गीता के कृष्ण में कोई त्रुटि हो सकती है, हम दोनों में कहीं त्रुटि होगी, वरना तो इनकलाब आ जाना चाहिए। जैसे नहाने के बाद हमारे में स्फूर्ति आ जाती है, हम वो नहीं होते जो नहाने से पहले बाथरूम में गए थे। नहाने के बाद हमारे चेहरे पर, हमारे अंगों में बड़ी स्फूर्ति होती है। हाँ, गीता जी के सत्संग के बाद हमारे इरादों में, हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में एक नयापना आ जाता है, एक नई तरोताजगी आ जाती है। बाबा, नई तरोताजगी, बिल्कुल आप रिफ्रेश हो जाती है। अब आप परिवार बोझ नहीं लगता आपको। ऐसों के लिए योग वशिष्ठ में मैंने पढ़ा था कि ऐसों का अगर सत्संग के बाद जो उन्होंने विचार अपने मन में ज्ञान के रख लिए हैं, ऐसों के अगर मन और बुद्धि को तोला जाए, हाँ, तो फूल की पंखड़ियां भारी होंगी, लेकिन मन बुद्धि उनके पंखड़ियों से भी हल्के हो जाएंगे। जरा विचार करना, मैं खामोशी अख्तियार कर रहा हूं। जिनको ज्ञान मिल गया और उन्हें मन में रख लिया, फूल की पंखड़ियां तो भारी हो सकती हैं, लेकिन मन भारी नहीं हो सकता। मन पंखड़ियों से भी हल्का। पहले हमारे कुविचारों से, कुधारणाओं से, यानी हमारे बैड थॉट्स और हमारी बैड कन्विक्शंस, इससे मन भारी था। अब नहीं, अब तो वो महाराज जी में रहता है, अब तो वो हजूर में रहता है। दृष्टांत देते हुए महापुरुष कहती हैं, हम हरिद्वार गए, श्री गंगा जी को प्रणाम किया, हर की पौड़ी पर हम लोग उतरे, बड़ा जोर का पानी चल रहा था, हमने भूल के जो चौमासे में चले गए, जो ईश्वर इच्छा। स्नान की हमारे में जबरदस्त इच्छा थी। आप स्नान कर लेगी, पिताजी आपके साथ है, पति भी आपके साथ था, तो तू भी स्नान करेगी नारी होकर, तो क्यों मैंने नहीं पुण्य लेने? जरूर करो, पर एक बात कहें, हाँ, इस जंजीर को पकड़ के स्नान कर। मैं ऐसे ही करूंगी, इसको कस के पकड़ ले, गिन गिन के डुबकियां लगा ले। इसी तरह जिन्होंने अपने भगवान को कस के पकड़ लिया है, गृहस्थी में रहे या विरक्ति में रहे, उनके लिए सुख दुख बराबर है। सुख दुख तो तब आता है जब भगवान को छोड़ा जाए। अब जिसने भगवान को छोड़ दिया, शैतान को पकड़ लिया। शैतान होता है अहंकार, उसने अहमपना को ले लिया। अब दुख मारेगा बुरी तरह, क्योंकि कोई भी घटना उसके लिए पहाड़ बन जाएगी, और कोई भी सुख घटना जैसे वो चाहता था उसको आपे से बाहर कर देगी, बिल्कुल आपे से बाहर। और आगे बढ़े, सुख दुख की परिभाषा करते हुए हमारे महापुरुषों ने कहा, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वाह, भला हो उनका, जिन्हें घोर तप करके भगवान से ये प्रेरणा ली। सुख दुख क्या है? कोई सुख और दुख किसे कहती हैं? हम संस्कार लेके उत्पन्न हुए थे। एक मांझी हुई, पोची हुई पट्टी की तरह नहीं उत्पन्न हुए। जैसे पट्टी को हम पोछा करते थे प्राइमरी क्लास में, गाची ली, पानी लिया, और जो कल लिख के लाए थे उसको पानी मारा, ऊपर गाची मार दी, कल का लिखा हुआ दब गया, ऊपर गाची गाची आ गई। फिर यूं यूं करके कोई विशेष पढ़ते थे, सुख मड़ो जा नहीं, पट्टी ये नहीं कर ले, वो सूख गई। तो जो हमने गाची मारी थी वही ऊपर आ गया, नीचे वो लेख सारा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो ये विचार भगवान जी दे रही हैं, हाँ, ये और है, जो संस्कार लेके आए थे वो कुछ और प्रकार के थे। हर एक जीव में अंतर शरीरों का नहीं है, थोड़ा सच्चेरे में फर्क है। अंग एक जैसे,
बाकी अंग भी हमारे सारे को एक जैसे नर नारी में थोड़ा सा अंतर, चेहरे चूरे में और बाकी अंगों में, वरना हम सारे एक जैसे हैं, क्योंकि 5 तत्वों के बने हुए हैं। अंतर कहां है? अंदर में है, हमारे संस्कारों में, हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में। ये जो भगवान ने नियम बनाया है संस्कार का, एक तन में दाखिल, एक से जुदा, चलो ये भी अच्छी बात थी, लेकिन आगे क्या बनाया? साथ अपने ले जाए। पिछले जन्म में जो कुछ हमने किया अहमपना में, उसके संस्कार साथ जाती हैं। ऐसी आप स्टडी किया करें, अगर समय मिल जाए ना, इस पर विचार किया करें। जैसे आपकी शादी हुई तो कितना कुछ आप मां बाप से लेके आए, लड़की कभी भारू ना होती अगर हमारे देश में ये ना होता, दहेज की प्रथा ना होती। मां बाप जन्म देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, इतना भुच्चर आपको बना देता है, और साथ फिर हजारों रुपयों का दहेज देना पड़ता है। इसलिए आपकी जातियां आत्महत्या कर लेती हैं। मां बाप की दुर्दशा देख करके उनसे सहा नहीं जाता, मार लेती हैं अपने आप। तो जैसे दहेज की प्रथा आपको तंग कर रही है, मैं ये तंग तो नहीं कह रहा, भगवान के चरणों में मेरा बार बार शीश झुका पड़ा है, पर ये जो एक विचित्र भगवान ने प्रथा बनाई है या स्वभाव बनाया कि जीव शरीर छोड़ती बार सूक्ष्म शरीर से इस जन्म के संस्कार लेके जाएगा, यही आगे जाके विचार बनेगा। संस्कारों से विचार, चलो विचारों तक बात रह जाती नहीं, जैसे विचार वैसे कर्म, चलो कर्मों तक बात रह जाती नहीं, पर वो कर्म आप बार बार करेंगे। आज बुरी संगत करके उसने कहा यार सूटा एक संगत का जरा ऊपर खींच के ले रहे ना यार, मैं तो नहीं, फिर यार तेरी में दोस्ती कच्ची हो गई, क्या होगा? तू जैसा कहते मैं नहीं करता, तो मैंने तुझे कहा जरा ऊपर तू कर, यूं कर, उस खांसी के ले लेके मर गया। कल से कहते 2 सूटे और मार ले, 3 मार ले, चलो भैया 4 मार ले, चलो भाई 5 मार ले, लो अब आप चेंज समूह करें। एक बार मार लेते, कल न कहना मानते, एक बार अंडे आपको श्रीमान जी ने खिला दिया, थोड़ा सा खा ले, इसमें जर्दी होती है और ये जो बीमारी तो निकली ये चली जाएगी। अब एक के बाद फिर 2 ने करने लग गए, डॉक्टर साहब के पट्टी पढ़ा के आए थे भाई 3 रोज लिए करो, अब आप रोज अंडे खाती है, रोज बददुआएं मुर्गी के लिए लेती है, रोज बददुआ। अब क्या हुआ? 1 अंडे से शुरू हुआ था काम, करते 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 आप दिन में आप 5-6 खा रही है, स्वभाव बन गया वो। एक कर्म कर लेती है हम लोग, पर कर्म जैसे हम करते हैं फिर रिपीट करने पड़ती है। मेरी बात को पकड़ना, जैसे संस्कार वैसे विचार आए, वो विचार बार बार उठते हैं, वैसे कर्म किया तो उस वैसे कर्म का फिर करेंगे, 2 दिन बाद मैं फिर करूंगा, 4 दिन बाद फिर वही, ये भगवान का नियम है। तो मेरी क्या हो जाएगी? कर्म बार बार करते मेरी वो आदत हो जाएगी। और चलो एक आदत हो जाती, आंखों की आदत पक्की है, फलां चेहरा देखना, फलां ये देखने, स्थान देखने, विशेष प्रकार की कमीज पहननी, विशेष प्रकार की चप्पल और विशेष प्रकार का परिवार, ये विशेष प्रकार, इनकी आदतें अलग, इन कानों की सुनने की आदतें अलग, बार बार वही गीत सुनने से, वैसा करने से, जो मेरी उपमा गाती है उन्हीं के पास जाके बैठूंगी, उन्हीं के पास जाके चर्चा करूंगा जो मेरे अनुकूल है, मेरे संस्कारों के अनुकूल है। कितनी आदतें बन गई, आंखों की और, कानों की और, खाने की और, सूंघने की और, लेने देने की हाथों से कुछ और, पैरों द्वारा जाने की कुछ कहीं और। कोई सिनेमा बिना नहीं रह सकते आप, सत्संग बिना नहीं रह सकते, कोई शराब खाने में जाए बिना नहीं रह सकता, कोई क्लबों में जाए बिना, पैर तो वही है, पर जब बार बार जाने से आदत बन गई, नाउ दे आर यूज्ड टू, बेटे वो हैबिचुअल हो गए, अभ्यस्त हो गए। कोई पार्क में जाए बिना नहीं रह सकता, देख लो, किसी को कोई श्रीमान के पीछे बैठती, चलो मैं आपको प्यार से पीछे पकड़ती हूं और चलो मुझे सैर करवा लाओ, अब उनकी रोज की आदत पड़ गई है, रोज की आदत। ये क्या हुआ? 1 दिन कर लेते, 2 दिन पर नहीं, माया की ये चाल है कि आपसे बार बार करवाएगी। इस अनेक आदतों का नाम चाल चलन हो गया, कैरेक्टर हो गया, आपका चरित्र हो गया। अनेक आदतें, कान की आदत, खाने की आदत, पीने की आदत, बोलने की आदत, हाथों से लेने देने की आदत, पैरों में जाने, एक ऐसा ना कहना उसका कैरेक्टर खराब, अर्थात एक अंग से ढीला है वो हाथ, वो कैरेक्टर खराब ना, उसकी सारे अंग बैड एक्शन करती है, आंखों से, कानों से, ये सारे मिला लो, सिर्फ एक अंग नहीं, इन सारों को मिला लो, ऑल आर अनसाउंड, अनहेल्दी, तब हम कहेंगे उसका कैरेक्टर खराब है। एक से ना कहा करो, अगर उससे सारे अंग अनसाउंड एक्शन कर रही हैं, अशुभ कार्य कर रही हैं, तो वो आदतें पड़ गया, वो रह नहीं सकता। अब अपनी आदत के अनुकूल
कोई काम होता है तो वो सुख सुख नजर आएगा। एक ही बस में बैठे हुए एक सिगरेट पी रहा है, हाँ, तो जो पास वाला वो भी पी रहा है, बड़े मजा ले रही है, लेकिन 2 4 5 6 8 उठ खड़े हुए। आपको हम शरीर से पकड़ के बाहर फेंक दें या आप सिगरेट फेंकेंगे? ये एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। आपको हम 3 बार हाथ जोड़ेंगे और आप नहीं मानते, तो अब हम 8 खड़े हुए हैं। या तो हमारे सामने आप सिगरेट को बाहर फेंको, वरना भगवान की कसम इसी खिड़की से आपको बाहर फेंक देंगे। ये 8 यमदूत हम खड़े हैं। अब हम इंसान के रूप में नहीं खड़े, यमदूत बन के खड़े हैं। तुम हम बाहर फेंक दोगे? हमने कसम खा लिया 8 ने, 8 हम यमदूत हैं आपके। ना यार, छोड़ो यार, तो मैं क्यों छोड़ू? उसके मुंह से पकड़ के छोड़ दे, बात नीचे गिर नहीं, ये तो गिरा देंगे। इन दोनों के अनुकूल है एक ही चीज, लेकिन इन बाकियों के अनुकूल नहीं। क्यों? इनके संस्कारों के मुताबिक नहीं है सरगट, इनके मुताबिक है। एक ही चीज सुखदाई, एक ही चीज दुखदाई। सोचा करो ना, खोलो अपनी बुद्धि को, वरना मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं आपकी बुद्धि को खोल के ना जाऊं। भले ही नारी हो गृहस्थी हो, लेकिन अगर मैं आपकी बुद्धि का विकास करके जाए, शेम टू मी। गीता तो पूरा विकास कर देती है बुद्धि का, पूरा बुद्धि हमारी विकसित हो जाती है। एक ही चीज, टू वन प्लेयर गिवन एंड टू अदर सारो गिविंग। ये क्या बात? संस्कारों अनुसार। हमारे कहावत थी, आपने सुनी होगी, नहीं तो मेरे सुनो। मां कईयों के लिए बादी तो कईयों के लिए सवादी। वाह 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 वाह। एक ही माश की दाल है, पच जाए आपको तो सवादी है, ना पचे तो कुपच हो जाए तो वही बादी है। वही आपको दर्द पैदा करे, कभी दर्द यहां हो रही है, कभी दर्द यहां हो रही है, क्योंकि मां की दाल में सारे गुण, एक अवगुण है जो हवा पैदा करती है। और अगर नहीं रह सकती हैं आप, तो इसमें जरूर डाला करें हींग हींग हींग। अवश्य में भी हींग डालनी चाहिए मां की दाल, हमें तो छोड़ देनी चाहिए। और अगर आपकी जान निकलती है इसके बिना, तो फिर हींग डालो। और माश की दाल को माश की दाल नहीं बनाना, उसमें चने की दाल भी जरूर डालनी चाहिए। जिसके हम बोले गंगा जमनी दाल बनाओ, सिर्फ एक नहीं, बीच में चने की डाल दो, तो उसका व्यापना और भी कम, हींग डाल दोगे और भी कम। तो कईयों की बड़ी स्वादी, कईयों की बात ये, यही हर चीज के लिए। शराब की बोतल ₹1,00,000 की एक हो, अगर कोई आपको देख रहा, इतनी जोर की मारोगे कि पता नहीं कितने मील दूर जाएगी। और एक को पीने वाले को इतना खुश होकर छाती से लगा आपका मस्तक चूम। व्हाट ए वंडर। वो नालायक और मूर्ख है, उसका परिणाम नहीं जानता। किसका परिणाम क्या होगा? वो तो एक ही है। एक के लिए वो नर्क है, एक के लिए वो स्वर्ग है। तो कमान, ये कैसे क्यों हुआ? संस्कारों अनुसार। ये सब संस्कारों के मुताबिक, संस्कारों के मुताबिक। एक तरस रहा है मेरी शादी नहीं हो रही, और कई ये बैठी हैं अपने ब्रह्मचारी, इनके लिए पिट के मर गया बाप और पिट के मर गई मां, अच्छे अच्छे वार ढूंढ के। पिताजी सारों ने थोड़ी शादी करनी होती है, संस्कारों वश आप लोगों ने भी की, भैरों ने की। मेरे संस्कार ही नहीं है ये। आप ये जिद ना करो। लो देख लो, एक के लिए वही औरत नर्क है, और एक पिटता है, बार बार पूछता है मेरी मुस्तमी शादी नहीं होनी, मैं अरमान लेके मरूंगा। किसके? औरत के। मेरे लिए कोई शादी नहीं है। तो सही, अगर तू कहना मान ले तो क्या? तेरी उम्र कितनी होगी? 36 साल तो होगी तरसते तरसते। तो कोई सेकंड हैंड ले ले, जिसकी पहले शादी हुई हो, मर गया हो, हाँ तो ले ले सेकंड हैंड। आज तो मैं आज सुनिए, सेकंड हैंड औरत भी होती है, हाँ आदमी भी होती है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड तो किताबें मिलती है बाजार, हाँ औरतें भी मिलती हैं, आदमी मिलते हैं। जा ले ले। सोच रहा है भी कहां से लूं। करनाल में है, पुलिस वालों ने बना रखा स्टेशन सेकंड हैंडों का। तो अब एक की शादी नहीं होती, क्योंकि लड़की आपके साथ है, विधवा हो गई है। अब वो एक के लिए नाम भी लो तो नर्क है। ये सारा बात का है संस्कार। इसलिए हमारे महापुरुष कह गए, अगर कोई भी घटना आपके संस्कारों के अनुकूल, तो वो सुख देगी। अगर कोई भी घटना आपके संस्कारों के प्रतिकूल, वही दुख देगी। पकड़ो पकड़ो, मैं अपना फर्ज समझूं। आपके संस्कारों के मुताबिक कोई घटना घटेगी तो सुख देगी, और संस्कारों के मुताबिक नहीं तो वो आपको दुख देगी, जबरदस्त दुख देगी। फिर एक बात के बची, फिर एक कोई ऐसी परिभाषा नहीं हो सकती जो हर एक के लिए कहा जाए ये सुखकारी ये दुखकारी ना। अगर तुम पसंद करते हो तो सुखकारी,
अगर तो वो पसंद नहीं करते तो दुख कर। वन यूनिवर्सल डेफिनेशन, वी कैन नॉट। एक ही यूनिवर्सल हम सार्वभौमिक दे दे, डेफिनेशन नहीं हो सकता। अपनी गली में देखो, अपने मोहल्ले में देखो, अपनी सगी बहन को देखो, अपने घर में देखो क्या हुआ। कोई आया था बाबा हमारे घर में, क्या देखने के लिए मेरी बड़ी बहन को, कहा इसकी जो है गाल के ऊपर फलवैरी निकली हुई है, ये निकली थी पहले और उसका दाग है, तो नहीं माना। तो फिर मेरी मां ने मुझे खड़ा कर दिया, ये उसकी छोटी बहन है, मानती हो? हाँ। लो, एक को नहीं माना, उसी परिवार की दूसरी है, उसके साथ शादी हो गई। एक के लिए वो, और दूसरी फिर एक और देखने आया, तो उसने तीसरी थी, तुम ये लेना चाहते हो? ये नहीं, ये बड़ी लड़की आपकी, ये मुझे अच्छी लगती है, पर इसकी ये दाग है, तो ये तो बहुत अच्छा, ये देखिए नजर दृष्टिकोण देखिए, ये तो बहुत अच्छा है, किसी बहरे की नजर नहीं लगेगी। जरा डेफिनेशन देखिए, मैं आपको राज की बातें बताऊं, रब ने लगानी तो है हर एक को, कोई मेरी बच्ची ऐसी तो रह नहीं सकती। अगर आप है तो आपका घरवाला भी कोई होगा। अब उसने किस नजरिए से देखा, अच्छा को नजर नहीं मारेगा, इसको काली कोई दाग नहीं लगाने पड़ेंगे, ये तो बहुत अच्छा, रब ने बड़ा अच्छा किया। एक के लिए वो क्या है, जो है अपशगुन है, एक के लिए शुभ शगुन है। मेरे कहने पर एक, अगर नहीं पढ़े तो किताब पढ़िए, शेक्सपियर की एज यू लाइक इट, नाम देखिए क्या रखा है ड्रामे का, एज यू लाइक इट, आप जरूर पढ़ना। अब हिंदी में मिलती होंगी, हमारे पास तो इंग्लिश में थी। उसने निर्णय यही किया है संसार का कि एक तो मर रहा है और एक नहीं। आपको मां बाप ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके दिन रात को नींद भी नहीं आई, देती बार बड़ा शुक्र मनाया, चलो गई, देखो सूझबूझ गई, खुश हो गए। हमारे यहां भी कहती हैं, डोला टोर के मेरी भाभियां मेरे भाइयों ने कटोरा दूध पीता, शुक्र होया, जान छुट्टी है ननंद, ये गई, शुक्र मनाते हैं, मां शुक्र मनाती है, बाप शुक्र मनाता है। वरना हमारे यहां कहावत है, जिनके घर धी उन्हों नींद आई की, और धी जरा लंबी भी हो, अच्छी सेहत भी हो, वह उनकी नींद गई, भुख गई। और उधर देखो जो ले गया है, सब्जेक्ट इज वन, वो कितने खुश, बधाइयां, ये वो, सास मुंह देखती देखती नहीं थकती कि शुक्र है मेरे पुत्र के ताका दी, इतने कद बाहर निकलेंगे, जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी, एक दे के खुश है, एक लेके खुश है, सब्जेक्ट इज वन। शेक्सपियर को कहना पड़ा, हाँ लड़की वहां से जा रही है, हाँ इनके लिए बड़ी सुखकारी है, गई, अच्छा होया छुट्टी पड़े। भाभियां तो खास करके जब तू जाती है चुप करके पीछे करके, अच्छा, पीछे ना मुड़ के देखना, चाहे आप कार में जा रही है या कहीं, वो यूं हाथ मारती है, चंगा होया, ननदे चंगा होया, ते मैंने मार पवाई नहीं नंदे, वो दिन याद आते, ते शिकायत लाई अपने भाई को, ते मेरे जूंडे पटवाया नहीं नंदे, चंगा होया। अब वो शुक्र बना रही है कि गई निकली जिन थी हमारे घर में भूत निकल गया। उधर देखो वो इसी को लेके कितने खुश हो रही है, थिंग इज वन। तो फिर क्या बोलेगा शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, इट इज बैड एज यू लाइक इट, इट इज गुड एज यू लाइक इट। हाय मेरे अरबा, शराब में तो अमृत का नशा होता है, इफ यू लाइक इट। शराब तो पॉइजन है, नर्क में ले जाती है। शेक्सपियर क्या कहेगा, एज यू लाइक इट। देख लीजिए आपके अपने संस्कार क्या है। इसलिए मेरे भारत के ऋषि क्या कहते हैं, कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान, कोई भी रिश्ता अगर आपके अनुकूल है तो सुखकारी, और अगर आपके प्रतिकूल है तो दुखकारी। अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल इट इज प्लेजर गिवन, इट इज अगेंस्ट योर स्वीट विल एंड नेचर एंड थॉट इट इज सॉरो गिविंग। सब पढ़े लिखे उसको पकड़ लो, बहुत अच्छी परिभाषा हमारे हिंदुस्तान करता है। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भगत सुख दुख में एक समान। ये पढ़ना बड़ा आसान जी, लेकिन आए दिन दैनिक जीवन में इसे उतारना बड़ा मुश्किल मैं देख चुका हूं। इस गुण को लेना बड़ा मुश्किल जी, इसलिए मैं इस पर बड़ा जोर दूंगा। शायद मुझे कई दिन बोलना पड़े, यह बड़ा मुश्किल है। इस अवस्था में आना, अहंकार बिल्कुल मार देना, अपनी कोई कामना न रखनी, और भगवान के इस अवस्था तक अपनी मन बुद्धि को खींच के ले आना, जो मिल जाए लेकर वही, जो पुरुषार्थ किया, जो परमात्मा ने दे दिया, नहीं दिया तो भी, मिल गया तो भी, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, जरा एकाग्र रहना।
सुख दुख में बराबर। जरा सा कोई कठोर बोलता है आपका अपने पेट का बच्चा, तो आपको आप से बाहर हो जाती है। जरा सा श्रीमान जी आपके अनुकूल नहीं, हाँ जरा जरा उनकी चितवन में नाराजगी है, बस आपका तवाज़ुन गया। कोई नारी बनाई रब ने ऐसी है क्या, एक नवनीत की तरह, मक्खन की तरह, ज्यादा गर्मी लगे तो पिघल जाती हो और ज्यादा ठंड लगे तो जम जाती हो। ए मेरी बिटिया, मेरी शब्दों का बुरा न बनाना, मेरे जैसा मैं मुंह से कह रहा हूं हितैषी कोई नहीं होगा, मैं आपका बहुत हितैषी हूं। रब के बाद मेरा नंबर आता है, पहले दर्जा रब दा, दूसरा दर्जा आपके धर्मपिता का। तो ये नारी क्या हुई, अगर तो गर्मी लग गई तो मक्खन पिघल गया, और अगर सर्दी लगे तो मक्खन जम गया। अब आपको ये स्वभाव बदलना पड़ेगा। भारतीय कवि के इन शब्दों को झूठा करना पड़ेगा। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। क्यों, मन बड़ा मजबूत बनाना पड़ेगा। उधर देखिए हमारे कृष्ण क्या कह रहे गए, इरादे का मजबूत कवि मैंने कुवत वाला है, हिज माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल बिकॉज हिज डिटर्मिनेशन इज अनशेकेबल। इतना पक्का इरादा कि उसका मन हिलता ही नहीं। अब इसमें नारी नर का सवाल नहीं, गृहस्थी व्यक्ति का सवाल नहीं, नगरवासी या वनवासी का सवाल नहीं, सवाल है ऐसी अपनी अवस्था बनाना, ऐसे मन को ढाल लेना। तुमने कभी यूनिवर्सिटी में जाके कहा हम तो नारियां हैं, हाँ जो नरों के लिए आपने कोर्स रखा है बीए का, हमारे लिए न रखो, थप्पड़ मारेंगे आपको। कोर्स इज द सेम एंड यू आर बाउंड टू प्रिपेयर। ये किताबें मुकर्रर पढ़ी है, पाठ्यक्रम मुकर्रर है, तुम तैयारी करके तुम पास ले डिग्री ले लो, वो तैयारी करके वो ले जाए। कोर्स थोड़ा बदलते हैं नारियों के लिए, वो तो वही रहेगा पाठ्यक्रम प्रिस्क्राइब जो कही हुआ है। इस तरह भगवान ने अवस्था जो कही है यही बनानी होगी। कभी कभी आप बातें बना बैठते हम तो गृहस्थी हैं, तो क्या हो गया फिर कल्याण करना की भावना छोड़ दो, नहीं ये तो नहीं छोड़ सकते, तो फिर सुख दुख में बराबर होना पड़ेगा। कैसे अपने को मार करके किसी प्रकार की संसार संबंधी कामना रखो ही नहीं, मैं आगे चलूं। जिन्होंने ये कहा कि आपके मुताबिक कुछ हो जाए तो सुख और आपके मुताबिक कोई बात हो तो दुख, चलो एक आपके मुताबिक बात हो गई, आप कहते हमारा बिजनेस चल जाए, चल गया, लेकिन आपने ये तो नहीं रब से कहा कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक चल जाए, 4 साल के बाद फिर सलाम पा दी। रब को होश आवाज कायम मंगिया करो। अब जो सैनी होती है किसान, हाँ अब सैनिक कहते हैं रब्बा बरसात दे दे, हमारी फसल तबाह हो जाएगी, पिछले बार में नहीं था अब दे दे, अब दे दी अगले साल फिर नहीं देगा। या तो ये कहना था हे परमात्मा जब तक हमारे पास खेती है तरीके से बरसात दिया कर। उनको मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो दैट टाइम बीइंग मांगते हैं। फिर मेरी बेटी क्या बनेगा, आज आपके अनुकूल है, सदा अनुकूल रहेगी चीज। अगर बहू के आने में आप बहू बन के गई, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता बड़ी कंग्रेचुलेशन बधाइयां वधुइयां बहुत हुई, हाँ 6 महीने के बाद क्या बन गया, बाबा ना तो मेरी सास अच्छी है, ये जो मेरे दोस्त है ना, जो मेरे देवर, ये तो बिल्कुल ही शैतान है। तो क्या हो गया अब क्या, अब नरक बनता जा रहा है, आपसे सहन नहीं हो रहा इनका सलूक, और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, कोई गालियां भी मुंह से निकलने लगी आपके। कितनी आप खुश थी इस परिवार में 6 महीने पहले। 6 महीने पहले करुणा का स्वभाव क्या था, और 6 नाम तेरा करुणा है, करुणा मैंने दया, और अब क्या हो गया, अब तो मैं शिला बन गई हूं, करुणा नहीं मैं शिला बन गई, शिला मैंने पत्थर। तो ये क्या हो गया, इस परिवार को देखकर आप इनके अनुकूल थी 6 महीने पहले, आप प्रतिकूल हो गए। दुनिया का यही हाल है, चारों ओर यही हाल है। हम कईयों के अनुकूल रह सकते हैं, सदा के लिए नहीं रह सकते। क्यों, या तो भगवान इस दुनिया में नियम परिवर्तन ना बनाता। परिवर्तन तो बड़ी तेजी से हो रहा है। स्वामी जी के शब्द है चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का ना बदलने वाला अटल नियम है। सुनो और नेक गृहस्थियों और कल्याण कामनी देवियों, परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। परिवर्तन हो के रहेगा, चाहे किसी को गवारा हो या ना हो, किसी को प्रिय हो या अप्रिय हो, परिवर्तन हो के रहेगा। हाँ, दरिया को अपनी मौज की तुगयानियों से कम। वारे कवि क्या कमाल करता है, दरिया बह रहा है ठाठे मार के, और उसमें बाढ़ आ रही है, और बाढ़ में छल इधर की उधर इधर की उधर, और उसमें नाव चल रही है। तो नावक कहता है हाथ जोड़ता हूं, पैर जोड़ता हूं, नक और गाले दोनों विनों पे जोड़ता हूं, हाँ वास्ते दादा मुझे परले पार जाने दे।
दरिया रत्ती नहीं परवाह करता, छाल रत्ती नहीं परवाह करती। दरिया की अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे, या जाए परले पार या दरमिया में चली जाए, डूब जाए, पर दरिया को अपनी मौज की तो ज्ञानियों से काम। इस कुदरत को अपनी परिवर्तन की तो ज्ञानियों से काम। यही बात देखते हुए कई त्यागी बन गए, प्रकृति की ये अजीब देखते हुए भगवान के प्यारे बन गए अनेक। कि प्रकृति का ये स्वभाव है, इसने सदा एक जैसे रहना ही नहीं ना। अभी थोड़े दिनों की बात है, गर्म कपड़े मैं भी पहने हुए थे, आप भी, और अभी आज का दिन मुझे महसूस हुआ थोड़ा सा दोपहर का वक्त काटना, कुछ मुझे महसूस हुआ, और मैं फिर सर्दियों की बहार देख के खुश हो गया। आपका मनवा वो देख ले और ये आज भी देख ले, द्वंद्वात्मक है ना। ठंडी हवा इतनी चलती है, गर्म कपड़े 2-2 3-3 पहनती है, और इतनी आज चल रही है कि नहाना पड़ा, चलो नहा लो, चलो कर लो, गुजर गया, चलो गुजर गया। ये तो द्वंद्वात्मक कह रहे, एक जैसे रहने ही नहीं, एक जैसे हालात रह सकते ही नहीं। ये तो हमारी बदकिस्मती है, जो हमारी गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष शिक्षा दे रही है, धर्महीन शिक्षा दे रही है। वरना धर्म तो हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। जैसे रोटी हमारे जीवन का अनिवार्य, स्थूल शरीर के लिए रोटी जरूर चाहिए, इसी तरह हमारे मन के लिए हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति का धर्म जरूर चाहिए, अनिवार्य चाहिए, पर दे ही नहीं रहे। तो फिर पूछा जाए, आप तो बहुत पढ़ गई हो, हाँ 4,000 रुपए कमाती हो, श्रीमान 8,000 कमाता है, 12,000 आ गया, इससे क्या होगा? कोठी 2 मंजिला आपकी है, किराया आपका 2,500 आता है, इससे क्या हो गया? जब जोर की आज गर्मी पड़ी थी, कैसे काटी? कल काका बीमार होगा, अस्पताल में ले जाओगे तो डॉक्टर कहेगा मेरे बस की बात नहीं, पीजीआई ले जाओगे, पीजीआई में जाने तक तेरे कितना खून सूख जाएगा। बाबा पाइए तो सूखेगा जरूर, या तो रब करते पीजीआई यहां होता गांव के पास, एक तो पीजीआई भी 35-40 मील के फासले पर है, तो पाइया खून तो आपका जाएगा। और वहां जाकर डॉक्टर ने ना देखा, आज पाइया हो गया, जल्दी जल्दी ना तुम्हारी नंबर आया तो वो गया। इन हालात का मुकाबला कैसे किया जाए? आप बिजनेसमैन है, आपके बड़े बड़े ले लिए काम, हाँ सदा एक जैसा चलता रहे, हो ही नहीं सकता। सदा एक जैसा सलम पाएगी मार्केट में, आएगी बाबा, मन को कैसे टिकाओगे? अरे बाबा कोई नहीं सोचता। कल आपको बुखार आएगा, मार्केट में सलम पाएगी, हाँ पत्नी के साथ आपका बहुत प्यार है, अब तो बाबा कुछ कम हो गया, पर है तो बहुत। तो कल जरा सी बीमार हो गई या कोई ऐसी बीमारी निकल आई, क्योंकि पता नहीं किस शरीर में किस जन्म का कौन सा पाप सामने आके बीमारी प्रकट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इतनी चोटी के बाल ब्रह्मचारी, रोम रोम से भगवान का नाम लेकर के भगवान की प्रतिज्ञा को भी तोड़ने वाले, जिन्होंने कहा था कि मैं इस महाभारत के अंदर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, तो कौरवों के साथ ही मेरा खून का रिश्ता है और पांडवों के साथ ही मेरा खून का रिश्ता है, कि मैं तो एक तमाशाई बन के देखता रहूंगा। तो जब लगा पता पितामह जी को, तो उन्होंने कहा मैं भी गंगा पुत्र ना कहाऊं अगर कन्हैया से अस्त्र शस्त्र ना उठवाऊं। गंगा सुत, गंगा के पुत्र थे, गंगा सुत मेरे पुत्र, गंगा सुत नहीं कहा ना मैंने, किसी और का पुत्र कहलाऊंगा अगर इसी मां, इतना बड़ा युद्ध हो महाभारत, और भगवान अस्त्र ना पकड़े। अच्छा भगवान, फिर मैं भी देखता हूं, आखिर भगवान को पकड़ना पड़ा अस्त्र शस्त्र, और कुछ नहीं सूझा तो टूटे हुए रथ का पहिए को भी ताकत बना के सुदर्शन चक्र बना दिया। नारायण तो सारे मारी जा रहे हैं मेरे पांडु, और पांडु को फौज सारे मार रहे। पितामह जी तुल गए थे कि आज मैंने मंगल और शनि ले आने दोनों। भगवान चला रही है, रथवान है, सारथी है, और इतनी तेजी से लड़ रहा है पितामह कि उसके घोड़े और रथ पीछे हटते जा रहे हैं, भगवान उस पर चढ़े हुए हैं, और वो मुकाबला क्या करें जब टेक ही नहीं सकते घोड़े, पीछे पीछे जाए भागी जा रहे, और बाकी सारे त्राही त्राही मच गई, बचाओ बचाओ, पाही माम रक्षमाम। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं हार गया। अच्छा, रथ खड़ा करके मारी छलांग नीचे, ओ बुढ़े, यूं कहा, ओ बुढ़े वृद्ध, वो वृद्ध, बस यहां से रथ उठाया
और चक्कर बना के वो हाथ जोड़ के यूं खड़े, आप मुझे मारे, मैं आपका प्यारा और मैं चाहता क्या हूं, ऐसा अवसर कहां आएगा। तब अर्जुन ने मारी छलांग, भगवान के चरणों को दोनों हाथों से जकड़ लिया, भगवान अपना 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 वचन न तोड़ो, अपना वचन न तोड़ो। अर्जुन, पितामह जी बोले वचन तो टूट गया, अब बाकी कोई कसर है तो क्या, यही कसर है कि ये मार दे, वो तो खत्म। उन्होंने मैं ना उठाऊं और मैंने कहा मैं भी जो है गंगा सोत ना कहलाऊं, ये तो टूट गया। तब कवि ने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले रह जाए पर भगत मान नहीं टलते। बेशक अपना मान रह जाए पर भक्त मान न टले। तो हम देखते गए कि हालात सदा एक जैसे नहीं रहते। हमारे सामने इतिहास है, पुराण है, भारत है, अपने घर की घटनाएं हैं, अपने जीवन की घटनाएं हैं। कैसे सहन करोगे? काल ऊट पटांग होगा, आपके अनुकूल हमेशा नहीं रहते। क्या महापुरुषों ने ये 32 दांतों से कहा है या अपने मन और बुद्धि के तजर्बा से कहा है? क्या ये मैंने एक को कहा था, रोज सत्संग में आ रही है, बच्चे तू जवाब दे, क्या महापुरुषों ने 32 दांतों से कहा है या अपने मन और बुद्धि के तजर्बों से कहा है? क्या सब दिन होत ना एक समान? ये तो अपने अनुभव से कहा है, सब दिन होत ना मूर्ख इसे पहचान। सिर्फ इतनी सी बात ही पक्की की चेहरे पर लाली रहेगी, कभी भी क्या चमासे की झड़ी नहीं रह सकती। आपका चेहरा लाल रहेगा, मेकअप की जरूरत ही नहीं, सिर्फ यही बात पक्की हो जाए, सब दिन होत ना या 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। प्रकृति का नियम है, कैसे सहन करोगे? चांदनी में तो आपने नच लिया, गा लिया, क्या लेडी संगीत कर लिए, तो अंधेरी में तेरी नानी आएगी, तेरी दादी आएगी, क्या बनेगा अंधेरी रात में? जो एक संसार की एक चीज को पसंद करता आप से बाहर हो जाता है, तो वो दूसरी चीज को लेके पिटेगा, छाती कोट कोट के अधमरा हो जाएगा। इसलिए भगवान कहती है, मेरे भगत सुख दुख में बराबर होते। सुख खाया क्या हो गया बाबा, वो सुख के टाइम सुख क्यों नहीं मना लेते? इसलिए कि उनकी बुद्धि पर पर्दे नहीं आ जाते, उनकी बुद्धि को पता है पे कैफियती, ये सुख वाले दिन सदा नहीं रहने। और दुख के वक्त वो क्यों नहीं घबराते? उन्हें पता है कि दुख भी सदा नहीं रहना। मैं घबरा के पिट की क्या लूंगा? 4 दिन इन्होंने रहना, 4 दिन इन्होंने रहना, तो चला जाना है। अब दिन आया तू रोएगी, आप रोगे क्या? क्यों बाबा, मुझे पता है कि 8 घंटे बाद चला जाना है, रात आई तो पिटोगे, कोई बात नहीं, वो भी अपने वक्त गुजार के चला जाएगा। वेरी वेरी गुड। इस तरह गर्दश के अंदर हर चीज है, वो आप लोग जानेंगे जिनकी बुद्धि के आवरण उतरते जा रही है। सारी आदमी जिनका रजोगुण बड़ा हुआ है, बुद्धि की सघनी होती जा रही है, आवरण उनके वो नहीं जान सकते। सुख खाया तो आप पे से बाहर हो गए। जरा नंदलाल नहीं गया उनको बधाई देने, तो वो मार रास्ते में मिल गया, नंदलाल जी राम राम। कल अगर हम भी आपके पैर घर में डाल गए तो कुत्ते का पुत्र हमें कहना, भाई क्यों, क्या बात, इतने नाराज आप क्यों नहीं आए? आपको कार्ड भी भेजा था। फिर देखना अगर हम भी आपके घर में आ गए तो देखा इतना नाराज, आप इतने आपको क्या लगता था हमारे घर में बधाई दे जाते? एक पैर बिछा घर के बाहर रखते, एक अंदर रखते और कहते रब दे प्यारे हो बधाई बधाई, हम खुश हो जाते। अच्छा बच्चों का तो कोई बात नहीं, आखिर तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तू नहीं आया तो तेरे भी हम कोई नहीं आना, सुख दुख तो तेरे घर में भी होना है। अब क्या बोले नंदलाल, क्या बोले ये ब्रावा बाई, क्यों नहीं गई जब समाज में रहती है? तो इसने मुझे गालियां दी थी, तू गालियों को परे फेंक देती। मैंने कहा मैं भी नहीं जाती। तो अब सुख दुख क्या है, बधाई देने नहीं आए, आप से बाहर, इतना आप से बाहर। तो कल कोई ऐसी बात बनेगी फिर इनसे निशा आ जाएगा, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए भारतीय कवि कितना अच्छा कह गया, मैं भी लाभ उठाते रहता हूं, आप भी उठा लो। खुदा देता है जिनको प्रकृति का अटल नियम, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। खुदा देता है जिनको उनको गम भी होते गए। अरे सुन लो, खुदा देता है जिनको उनको गम भी होते गए। देखो देखो, गौर से देखो, जहां बजती है शहनाई, तूतियां बाजे शहनाइयां बज रही हैं,
नाचो रुमाल ले लेके मां दे पुत्र इसको बेचारे को रुमाल को डिस्टर्ब करके और चौड़ा चौड़ा करके और इतना नाचो गाना करती हैं, कितना नाचो गाना, ये भी थक जाता है बेचारा इसको नीचे ऊपर कर कर करके। खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते गए, हाय जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते गए। कल शहनाइयां बज रही थी, तूतिया बाजें बज रही थी, बधाइयां हो रही थी, आज शापा हो रहा। ये कैसी विचित्र दुनिया गए, कैसे सुख से रहोगे देवियों, ए रब दे प्यारे बंदो सुख से कैसी रहोगे। वो पूछो अपने रब से, पूछो अपने गुरु से, पूछो अपनी गीता से, पूछो अपने सपनों से, पूछो अपने बाप से, पूछो अपनी मां से, पूछो अपनी दादी से, पूछो अपने दादे से। पर अगर आपने ये सवाल पूछ लिया छम छम और रो पड़ेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। वो उम्र में बढ़े गए, वो ज्ञान में बड़े नहीं है। ना पूछना, छम छम रो पड़ेगी तेरी मां। मां तो बता ना इस दुनिया में फिर ये क्या बना हुआ, दिए तू आप एक हाथ मेरे कंधे ते रख दो मामा दिया रो पड़िए, कोई जवाब ही नहीं। खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होती गए, हाँ जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होती है, रोना पिटना स्यापा भी होता है। तो रब क्या कह रहा है, ये तो रजोगुनी जीव है, ये तो नास्तिक जीव है, जो मेरे भगत है हाँ वो सुख दुख भी एक समान। मैं यही कह रहा था, बड़ा मुश्किल दिया, असंभव तो नहीं पर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले देवियों। सुख के वक्त सुख ना मनाना और दुख के वक्त मन के तवाज़ुन को खराब ना होने देना। मतलब मन को पत्थर बना लेना, इस पे में ना सुख का प्रभाव पड़े ना दुख का प्रभाव पड़े। हां ये कैसे संभव होगा। मैं याद कराता हूं, कितने गोते मारे थे तूने गंगा में जाकर। मैंने 9 गोते मारे, फिर डुब्बी क्यों नहीं, मेरे हाथ में जंजीर थी, जंजीर को कस के पकड़ के मैंने गोते मारे। तो सुख दुख क्यों नहीं समझता रब दा प्यारा। ध्यान देना, मन करके वो भगवान के साथ रहती है। जिसने सुख दुख मनाना तो वो तो रब के साथ है। जब तक हम भगवान के साथ अपने मन को नहीं टिकाते और वो अवस्था नहीं बनाते, सुन लेना सदा मेरा पैगाम, वो सुख में बहुत सुखी जाएगा, दुख में पिटेगा बुरी तरह। और जिसको भगवान का ध्यान रहता है हर काम करते हुए, वो सुख आएगा ये तो चला जाना है, देखो तवाज़ुन नहीं खोया, दुख आएगा ये भी चला जाएगा, मेहमान है मेहमान। सुख भी मेरे 4 दिन रहे, ये भी दुख भी है। ये आम हमारी दादी बोला करती थी, क्या ओ दिन नहीं रहे थे आ दिन भी नहीं रहने। दादी निकला फोड़ा, पीछे निकला गंद, तो मैं गया, मैं दादी कुछ और मैं निकाल दूं। अच्छा पुत्र कोई डॉक्टर निकाला, ऐसे निकाल दर्द ना होवे। अच्छा मैं कोशिश करता हूं, इतना गंद बीच में निकल रहा है, तो मैं थोड़ा सा महसूस किया ये शायद रो पड़ा होगा। दादी ये तो बहुत गंद है, मैं थोड़ा सा दबाता हूं, ये देख लीर सारी भर गई। फिर कमला पुत्र क्यों हो गया। उस वक्त दादी ने कहा कमला पुत्र क्यों हो गया, ओ मेरे दिन नहीं रहते, मेरे ये दिन भी नहीं रहने। मन को समझाने का कितना अच्छा तरीका है। मैं कह रही मेरी दादी को क्या हो गया, इतना अंदर मेरी उंगली जा रही है, इतना अंदर सुराख हो गया छाती पीछे पीठ के और गंद निकल रहा है प्रणाली की तरह, क्या हो गया पुत्र। जो अपने मन को विचारों से समझा लेती हैं उन जैसा दाना कौन होगा। दे आर वेरी वेरी वाइज, बड़े दाना है जो विचारों से विचारों को समझा लेते हैं। आ गया तो क्या होगा, इवन दिस विल पास अवे, इट वोंट स्टे, इट वोंट स्टे, इवन दिस विल पास अवे। इन्हें टिकना थोड़ा है। तो ये जिस विचारों ने आपको गिराना था, दूसरे विचारों ने आपको स्टैंड कर दिया। यही सत्संग का लाभ होता है। ये भगवान अपने भक्तों के बारे में कह रहे हैं, ऑर्डिनरी मैन की बात नहीं या लेमैन बात नहीं हो रही, बात असाधारण की हो रही है, जिन्हें अपने मन के स्तर को ऊंचा बना रही। वरना पूछा जाए इन लोगों से कैसे रहोगे, तुम्हारी धन उस वक्त क्या करेगा जब बीमारी आ गई, कोई और गड़बड़ मच गई, मार्केट नहीं चल रही, उधार कहीं गई हुई थी और वापस ही नहीं आती, लड़की की शादी की 3 लाख रुपया बनाया लेकिन लड़की आगे बस नहीं रही, वो नलायक और भी खप मचा रही थी, रुपया लगा दहेज देखो, वो कहते कार क्यों नहीं दी, हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। लो इतना कुछ करने के बाद भी उनका नक फिर भी 45 का एंगल बनाए हुए है।
कभी शायद ज्योमेट्री में 45 का एंगल बनाया तो टेढ़ा बनता है ना, अगर 90 का बन जाए तो सीधा हो गया। आजकल जितना मर्जी मर जाओ उनके एंगल ही बने रहेंगे, 60 का एंगल से 65 का एंगल, 75 के एंगल। तो फिर क्या इधर मां बाप पर क्या बीतेगी बुरी? उस टाइम कैसे सुख से काट लोगे? आप गृहस्थियों में थे, विरक्ति नहीं हो, आप सामाजिक प्राणी हो, मेरी तरह एकांत में रहने वाले नहीं, आप लोकांत में हैं। तो भगवान का अगर आपने भगवान को पकड़ा हुआ होगा, अगर आपका मन भगवान में है, तो अगर जंजीर इनके हाथ में है तो गोते गिन गिन मार लो, चाहे पानी गंगा में उछाले मार रहा हो, डूबेंगे नहीं। अगर भगवान जी को पकड़ा होगा, अगर चिंतन में भगवान जी आते हैं तो भगवान मजबूत कर देते हैं आपके मन को, आपके मन मजबूत हो जाएंगे। वरना तो कोई तरीका नहीं कि ऐसी ऐसी दुर्घटना घटे। कल डॉक्टर को ऐसी गंदी बीमारी आपको बता देता है, फिर ऐसी दुर्घटना हमारी एक बेटी के साथ हो चुकी है, डॉक्टर बता दिया, डॉक्टर को कहना नहीं चाहिए था कि आप कहती हैं इसका ऑपरेशन तो मैं कर देता हूं, तो केस तो होपलेस है, औलाद नहीं होती थी। डॉक्टर ने कहा एक ये करना पड़ेगा, ऑपरेशन छोटा छोटा करना पड़ेगा, उम्मीद बहुत कम है। कुछ दिन 4-5 दिन या 10 दिन के बाद वो गए, चलो ऑपरेशन करा लेती हैं। घर वाले कहा अच्छा करवा लेती हैं, तो करवा लेती है। दोनों तैयारी पूरी की, करके स्ट्रेचर पे उठा के ले गए, जब उठा के जमा रखा तो गए, इसका ऑपरेशन क्या करो? इसको तो इतनी चिंता लग गई है, ये तो गई क्या ऑपरेशन खास हो गई, इतनी मन पे लगा ली, मन वही खत्म। विचारों में कितनी ताकत है, अगर ये परिपक्व होकर के ताकत तब होगी, हाँ मेरे पास बैठे हो तब नहीं, मेरे पास बैठे हो गीता पढ़ रहे हो, मेरे पास बैठने से सुनने से अगर मन भगवान के पास रख दिया तब, समझे, महाराज जी के पास रख दिया तब। अच्छा, भगवान राम जब मर्यादा में अपने आप को रखते हुए ओ देवियों, हाँ हाथी थे सिया हरण के बाद या कर रहे थे, इस वृक्ष से पूछ, उस टहनी से पूछ, उससे पूछ, हाथी थे तो आकाश मार्ग थे, क्या भवानी और शंकर जी गुजरे, छिटा हो रहा है, यही तो मेरी स्टील है, मेरे प्राणनाथ। ये स्त्री जो एक साधारण मनुष्य की तरह रोज आ रही है और वृक्षों से पागल से पूछी जा रही है और अपनी औरत के लिए इतना दीवाने और पागल हो रही है, यही स्त्री में मर्यादा में है। अच्छा ऐसे करो, अच्छा थोड़ी देर आप डिटेन हो जाओ, तो मैं अभी आता हूँ। ऐसा नारी को नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम आपको पता है कितना बुरा हुआ। अब ये हमारी भवानी, हमारी ये शिवानी, पार्वती के नाम भवानी भी है, शिवानी भी है, ये हमारी शिवानी। हाँ, जब वो जंगल में किसी से उधर जा रही है, उसी जंगल के पगडंडी के आगे रास्ते पर सीता का रूप धारण करके बैठे, खूब सीता करते थे, कपड़े कुपड़े, ये इनके लिए क्या मुश्किल है, एक रूपी के लिए कोई मुश्किल नहीं, तो ये तो फिर इतनी ताकत वाले गए बैठ गई। तो लक्ष्मण ने कहा भैया 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 भाभी, चलो मेरे साथ। जल्दी गए, भवानी के चरणों में प्रेम पूर्वक प्रणाम। शंकर के बिना आप अच्छी नहीं लगती, शंकर के साथ चले जाओ, अकेली ना लो, पानी पानी सब कुछ देव। शंकर के बिना तो अच्छी नहीं लगती, जाओ अपनी शंकर के पास चले जाओ। भवानी अरे भवानी आप तो गए, तू कहाँ गई? तो मेरे से ना पूछो। उन्होंने कहा भवानी, मैंने कहा मैं गई पहचानी, बताओ मेरे से ना पूछो क्या किया तूने? मैंने सिया पे रूप धारण करके देखा भी मेरी शक्ति है भी सही आपने, फिर और पहचान लिया। अब गिर गए चरणों में, तूने सिया का रूप धारण किया, बस तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, तूने सिया का रूप धारण किया, बस ये रूप धारण नहीं करना था। जाओ, मैं हमेशा से इसलिए जानता हूं, हमेशा से ये जानता हूं कि आप तो मेरी पत्नी कहाँ रही, आप तो मेरी माँ बन गई, मैं तो किसी से देखूंगा नहीं तुझे,
जो दुर्घटनाएं हुई है पढ़ लेना, ये किसी और पंडित को चावल देकर सुन ले, क्या बुरा उनकी बेचारी की बुरी दशा हुई, कितनी दुर्दशा। देखियो कोई कैसे काटेगा जब इतने बड़ों बड़ों पर ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं, बड़ों बड़ों की कहानियां सुनो, आपको जानते ही है, या फिर कभी मदद करता है हम सबकी और हमें एकांत में बैठकर विचार करने का मौका देता है। ऐसे ऐसे अनुभवी बोल बोल गए हैं, एक बार मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए। कोई शमस दी उस खल लाई ते मंसूर चढ़ाया सूली, मेरे वाले शमस दी उस खल लाई ते मंसूर चढ़ाया सूली, बड़े बड़े तो लग गए केड़े बाग दी मूली। आपको ना क्या हाल होगा, बड़े बड़े पहिए हाल। भगवान राम की जीवनी पढ़ो, सम रोने के लिए जाता है। महाराज जी की विचित्र जीवनी पढ़ो, भगवान कृष्णदेव जी की वो मुंह में एक उंगली नहीं, पंजों उंगलियां चली जाती है। सीता जी का जीवन चित्र देखो, राधिका जी का जीवन चित्र देखो, दसों गुरुओं की दर्द भरी जीवनियां देखो, तो मन कैसे कराऊंगा, हम कैसे रहेंगे आराम से, हम आराम से दिन कैसे काटेंगे। आपके माँ बाप लाखों में आए, आप तो छोटी सी नौकरी लिए फिरते हैं, क्या पवित्र 2000 3,000 जहाँ आपके बाप एक महीने में 10,000 15,000 ठेकेदार बनके कमाते थे, चोर विचारों कैसे दिन कटे। और हमारा क्या हाल होगा अगर विचार परिपक्व न हुए तो, मतलब अगर हमारे मन में चिंतन भगवान का ना हुआ तो फिर क्या होगा। आप तो दुख में बराबर नहीं रह सकते, नहीं रह सकती ब्रह्मा बाई, तू नहीं रह सकती है डेढ़ रखी, हाँ मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं रह सकती आप इस तरह। बड़ी बड़ी कोशिश करो, ये मेरे सजनों, मेरे दादी भाइयों, नहीं रह सकते। कल ऐसी सी घटना घट जाए, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से अभी दुर्घटना हुई है, वो ब्यूटी पार्लर से रोज जाती थी रक्षा पर, हाँ उस दिन भी वो गई, ट्रक उधर से आया, नहीं ब्रेक लगी, रक्षा को कुचलते और उस बेटी को बिटोरते हुए खता। और पति बैंक में है, उनके पास खबर जाती है आपने से बाहर, उस वक्त कौन समझाए थे, कौन समझे, और आप सडन और तीनों में छोटे छोटे बच्चे कौन संभालेगा चाचा। ऐसी सी घटनाएं आ जाती है सामने, तो भगवान कह रही है मेरे भगत सुख दुख में एक समान। ये मैं साफ साफ बता रहा हूं, ये कैसे संभव होगा जब हर समय मन में चिंतन भगवान का होगा। तो भगवान की दिव्य शक्ति आपको दे देती है। क्यों, भगवान क्या है, भगवान के 3 गुण है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी। सर्व तीनों में है। ध्यान में क्या बोल रहा हूँ, भगवान सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वज्ञाता, सबको जानने वाले, भगवान सर्वव्यापी। तो जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो पहला गुण भगवान से आ जाएगा, शक्ति। किसमें शक्ति, मन में शक्ति, बुद्धि में शक्ति। हाँ ना, भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन नहीं करेगा, संसार का चिंतन करेगा, जाहिर हुई अक्ल, उधर भी देख लो और इधर भी देख लो। जो हर समय प्राणी पदार्थों का राग द्वेष के भाग्य चिंतन करते ही बुद्धि मारी गई तो आप ही मारेगा, विनाश काले बुद्धि। और अगर प्रभु का चिंतन करते हैं भगवान पहला गुण दे देते हैं, आपकी शक्ति निकाल करके कुछ जाओ, तुम्हारी मन बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी, कुछ भी होता रहेगा पर तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भगवान ने कहा है बाबा, ये कहा तुलसीदास ने कहा है, वो इंसान असर जिससे खुशी से जो खुश हो, मेरे प्रभु ने कहा है मैं उसे न केवल शक्ति दूंगा बल्कि मुक्ति भी दे दूंगा। शक्ति भी मुक्ति भी। हयाती दवाम, क्या आपको मेरे में शरीर हो गए फिर नहीं कर पाएगा कौन, चाहे मैं हूं चाहे बताए, चाहे मेरी बेटियां भगवान के चिंतन में जो लगे रहे। यही तो लेकर ये सत्संग बड़ा इनकलाबी है, ये गीता जी का सत्संग बहुत इनकलाबी है। मैं यकीन
से कहता हूँ कि आस पास आपको खैर करे कराए कर ये वृक्ष भी कर जाए, ये ऊंची आवाज इनके कानों में, ये भी योनी है, ये भी भगवान की बात से चली हुई। सिर्फ वो 2 वृक्ष नहीं थे जिनको भगवान ने ओखली के साथ गिरा दिया था, ये भी कोई विशेष जीव है जो भगवान की वाणी को टच करके अपनी गति करवाना चाहते हैं। ये भी सारे कराए तो से कह रहा हूँ, ये भी है, ये भी भगवान के साथ से चली वो जिनकी आप ये वाणी स्पर्श कर देंगे। सजनों वो देवियों, क्या आपका मन भगवान का चिंतन करता रहता है या केवल यहीं तक आकर के आप भक्त बन जाते हैं, या घर में भी आप भक्त हैं? शक्ति के न लगाओ, माला ना करो, कोई भी भक्ति का चिन्ह आपके पास ना हो, पर चिंतन भगवान का है, उसको भगवान कहती है क्या कभी से जिसके मन में चिंतन भगवान का। ये मैं बार बार कह के खामोशी अख्तियार करने जा रहा हूँ। सुख दुख में आप एक समान रहेगी अगर मन में चिंतन मेरे इष्टदेव जी का होगा। अगर चिंतन में आप सास नहीं, चिंतन में पति नहीं, चिंतन में कोई बेटी नहीं, बेटा नहीं, वो तो कर्तव्य आप कर रही हो, सास भी कर रही हो, पति को कर रहे हो, पति को कर रहे हो, लेकिन मन को खाली कर दो, मन को खाली कर दो, मन को एकदम छोड़ दो। आपके ट्रांसफर हो गया, आप दिल्ली से यहाँ आ गया बाधा, आपने किराया जानते और आपने कहा ये छोटे भाई की ट्रांसफर हो गई है कलकत्ता, वो मकान खाली हो गया, हाँ आप उस मकान में चले जाओ, ये बड़ा मकान है, ऐसा ही होगा। अब वो उठ के चले गए छोटे मकान में, कमरे थोड़े थे, ये ज्यादा थे, आपने ले लिया, अब सारा खाली करवाया, सारा। इससे रब जाता है अगर मेरे से शक्ति लेके कल्याण करना है तो संसार के विचारों को सारों को खाली कर दो, सारों को निकाल दे, बात इनके एक तरफ कर दो। आप मेरे भगवान शक्ति देगी, आजमा के देख लो, मैं तो कहीं जा नहीं रहा, मुझे तो मैं तो किसी की इन्विटेशन लिए ही नहीं करता, आप ही के लिए हूँ, आप आजमा के देखना भगवान कितनी शक्ति देते हैं। तो पहला गुण भगवान का सर्वशक्तिमान है, दूसरा गुण सर्वज्ञाता है और तीसरा गुण सर्वव्यापी है। हमें पहला गुण सबसे पहले चाहिए, हमें हमारे मन में शक्ति आ जाए, संसार का प्रभाव न पड़े। तो कल कुछ होना है, कभी कुछ होना है, आप तो अनेकों के साथ है, पिता जी आपके है, माता आपके साथ है, पति जी है, बेटी आपकी अपनी है, आपकी अपनी माँ भी जिंदा है, वो पीछे भी है, कहीं ना कहीं तो गुलेल लगेगी ना, शिकारी जो आया हुआ काल का और आया जंगल में, कहीं तो गुलेल मारेगा ना, तो फिर क्या दशा होगी जनाब की, क्या दशा होगी। आहा आहा आहा, भगवान करे या फिर प्रभु कह रही है अपने मन को एकांत में कहने के भगवान का चिंतन कर, तब शक्ति आएगी, वरना तो शक्ति आ नहीं सकती। आहा, वरना तो जैसे मजाक सुने आप समाज में, वही कहीं दशा हमारी ना बन जाए। गीत मैंने सुना है समाज में आपका चलता गए, ना मेरी माँ थे, ना मेरी कोई चाची थे, ना मेरी कोई साली है, हाँ, और आपके गिन गिन के रिश्ते में गिनाता हूं, पर क्या हाल होगा आपका जनाबे आली। मैं तो ना मानव आपका की साली, और आपके इतने रिश्ते क्या होगा जनाब, आप जनाबे आली, क्या हाल होगा आपका जनाबे आली, दुर्दशा होगी। अगर ये विचारों में मेरे आपका मन भगवान के विचारों में है, फिर भगवान कहते हैं वो इंसान असर जिससे अब नहीं असर होगा। इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में वर्ल्डली प्रूफ, अंग्रेजी में वर्ल्डली प्रूफ बन जाएगी, वर्ल्डली प्रूफ, संसार की घटनाओं के प्रूफ बन जाएंगे। यही बनना चाहिए भगवान के प्यार का, वरना एक अध्ययन हिंदी में पढ़ा गया, सुख दुख दोनों एक समान, रब का प्यारा उसको जान, सुख दुख तो मेरे लिए एक समान है ही नहीं, आगे गीता कैसे पढ़ूं, ये मैं कैसे आगे निकल जाऊं। दुख मिलने में दुखी हो जाती, सुख मिले सुखी जाते, रब कहते मेरे भगत सुख दुख में एक समान। आज जाके विचार करना, सोचना, और मैंने तरीका ही बता दिया जिसका मन भगवान के चिंतन में लगा रहता है और भगवान से दिव्य शक्ति लेके मजबूत हो गया है, वो देखेगा सुख दुख में एक समान। सुख आ गया संसार के माने हुए, आपका मन अपने आप में है, दुख आ गया आपका मन अपने आप में है। इसका दृष्टांत बड़े मार्ग का मैं अखीर में कह रहा हूँ, भगवान ने सारी गीता में एक ही दिया है, समुन्द्र का टनों टन पानी इन दिनों निकल जाता है, सागर रोता नहीं, और टनों टन पानी के वास्ते में अंदर आ जाएगा, सागर ताड़ियां नहीं मारता। समुन्द्र में गायब हो रहेगा आप डबरे, और ऐसी मेरी बच्चे जो वहां बता, उसका कुछ हो गया तो ठीक, इधर का उधर हो गया तो ठीक,
परमात्मा से क्यों ना उंगली उठा के गए, वही गए मेरा भक्त। मैंने इतना दुख दिया तो भी ठीक रहा, मैंने इतना इसको दुख दिया तो भी आपने से बात नहीं हुई। ये सागर की तरह समझी बेटी, ये तो सागर का दृष्टांत दूसरे अध्याय के आखिर में आते हैं। इस तरह आपकी अवस्था बन जाती है, फिर परमात्मा की वृत्ति आपकी ओर झुक जाती है, तो परमात्मा की विशेष शक्ति आपकी ओर हो जाती है। आज का विषय बहुत निराला है, बहुत ही निराला है आज का विषय, और बड़ा मुश्किल ये भगवान देखिए ताकत जो मुझे प्रेरणा दे करके ऐसा प्रसंग चला रहे गए, क्योंकि भक्तों के गुणों में ये बड़ा जरूरी गुण आया है। कब करे निर्ममा सम दुख सुखा, आश्चर्य दुख सुख में सम बराबर है, और की चीज वेदर प्रेयर और खारो, और की चीज जो बड़ी अजीब बात है। आज अपने इष्ट देव जो अंतर्यामी है जरूर कुछ कहना, जरूर कुछ कहना, मेरी भगवती हो, मेरी माताओं, मेरी देख बेटियों, जरूर कहना। प्रभु फिर हमें विशेष शक्ति दे, हम तो नारी शिवलिंग में गए, हमारा मन तो आज बाबा कह रहा था ताजा निकले हुए मक्खन की तरह गए, थोड़ी सी गर्मी लगे तो पिघल जाती है, और सर्दी लगे तो पत्थर की तरह जम जाती है, मक्खन तो नहीं रहती। तो परमात्मा फिर हमारा क्या होगा अगर आप विशेष शक्ति नहीं देंगे, तो हम कैसे करेंगी? आप विशेष ताकत दोगे तब ये हमारे लिए संभव होगा। कर जाना, आपने तलीन हो जाना, और लौट के इस विचित्र एवं अनोखी दुनिया में ना। भगवान से आज जरूर सोने से पहले कह देना, जरूर कह देना मेरी देवी, या सुख थोड़े गए, सुख ज्यादा है, इसलिए भगवान ने कहा है तुझे दुख की दुनिया आई। ये दुख की दुनिया का सुख भरी दुनिया नहीं कहा, दुख भरी दुनिया का। इसको दुख भरी कहा है, बाजार में तो रस भरिया मिलती है, पर दुनिया क्या है? दुख भरी। दुनिया को रब ने रस भरी नहीं कहा, दुख भरी कहा। फिर तो विशेष ताकत मांगनी पड़ेगी आपको अपने भगवान से, जरूर मांगनी पड़ेगी, ताकि भगवान विशेष शक्ति देके आपके मन को मजबूत बनाए। सब कुछ जो मर्जी होता है, महसूस करने वाला फीलिंग करते कौन है? माइंड। जो महसूस करने वाली शक्ति वो मन है, तो जो मर्जी घटना घटती रहे, हमारे बस की बात है कि ये घटना घटे घटे हमारे पे असर न हो। सुख के दिन भी आएंगे जो आपके मुताबिक है, और दुख के दिन भी आएंगे जो आपके गैर मुताबिक है। जो अप्रिय घटना वही घटेगी, प्रिय भी घटे, फिर आपका मन ठीक रहे, आपके मन पर प्रभाव न पड़े, बस फिर आपकी मौज बहार है। वरना दुनिया में दुख 12 आने, सुख केवल 4 आने, ऐसा कुछ महापुरुषों ने कहा है। फिर बोलो महापुरुषों के शब्द, सुख राय बराबर और दुख पहाड़ बराबर। ये तो आपका जीवन गुजरा ही है, मैं तो आपके जीवन को या माँ बाप के जीवन को देख के रो पड़ा हूँ। दुख पहाड़ बराबर और दुख राय बराबर। तो फिर ऐसी अवस्था रब कह रहा है कि सुख दुख उनके लिए एक समान, जीत जाए जाते हैं तो दुख भरे गए जाती है, घटना घटती है तो दुख भरी, आए दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, आए दिन बर्बादी हो रही है, आए दिन आत्महत्याएं हो रही है, आए दिन कुछ और सुख भरे गीत तो कुछ थोड़े सुनती है। लेडी संगीत तो कभी हो गया, मिट्टी पा लिया हमें 4-5 बैठ के, लेडी संगीत थोड़े होते हैं, लेटे संगीत हो रहे हैं, बाहर बड़े बड़े दुख भरे गीत, उधर थोड़ी देर ढोल की तोड़ी और बजा दिया, लेडी संगीत हो गया। इससे क्या बनेगा इस संगीत से, जबकि चारों तो हाहाकार मच रही है, चारों। भगवान आपको शक्ति दे। मेरा खुद ही कलेजा और मेरा मन हिल गया कि मैं बोली जा रहा हूँ, मैं तो एकला हूँ। भगवान की कुछ विशेष कृपा जरूर होगी है। आपका क्या भरोसा? आप जब कास्ट में, और मैं ये नहीं चाहता बोलने के लिए बोल जाऊँ और चला जाऊँ, मेरे लिए आने का फायदा क्या? इस व्यास गति को थकाने का फायदा क्या होगा? उधर व्यास है, इधर इनकी गति है, तो मेरा आने का खबर ही हो। अगर आपके मन मजबूत नहीं होते, आपका मन पक्का नहीं होता, तो मेरी इस समाज में बैठ के रोटी कपड़ा लेने का लाभ ही क्या होगा? और मजे की बात तो ये है, अगर कोई रब का प्यारा आपको सुख दुख में एक समान कर दे, ये मजे की बात नहीं कि आपको गीता सुना दे, ये तो मजे की बात नहीं। ये मैं मुझे किसी कह रहा हूँ, वो पक्का रब का प्यारा है, उसकी रसाई रब का कहे, जो अपनी जनता को, अपने भक्तों को सुख सुख में बराबर करे। अगर वो नहीं होती तो मेरा पुराना कोई सफर नहीं, आपका आना भी कोई सफर नहीं, और कई घटना घटने वाली है।
का माधी थी का टेंशन हमारे बस की बात है कोई नहीं। तो ये तो हमारे बस की बात है कि हमारे मन पे असर न पड़े। वाह, ये तब होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपका मन भगवान में टिका हुआ होगा। तो समझे, मेरी लाज रखना, अगर आपके मन में चिंतन भगवान का होगा तब तो आपके मन को शक्ति मेरे प्रभु अधिकारी समझ के दे देंगे। अगर आपका मन इधर उधर का चिंतन कर रहे हो तो भगवान नहीं देते। बेटे भगवान बहुत नरक की है, भगवान बहुत फर्क, दोनों गुण हमने भगवान में देखे। अगर हम लगातार नहीं चिंतन करते, वो हमारी रत्ती नहीं परवाह करते, हमारे कागज अपने मुंह से कह रहे हैं सारे जहां का वो माता पिता, वो उन्हीं की परवाह करते गए, मगर वो जो पूजे बासित को वो कुछ भी गए। ये उन्होंने कहा है, मैं तो तुम्हें इसको याद करा रहा। वरना भगवान तो बड़े चालाक है, हमारे भगवान हमें दूसरों का न राम का पता है, न किसी अल्लाह मियाँ का पता है, न किसी और खुदा का पता है, हमें तो अपने भगवान का पता है, जो यूं कह करके इंडिफरेंट हो जाती है। मेरी वास्ते खल्क न की मोहब्बत न उसकी कसम। हमारे रब तो बड़े निराला स्वभाव रखते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने नटखट कहा है। भगवान उधर झुक जाती है जो भगवान की ओर झुके हुए हैं। अगर जो भगवान की ओर नहीं झुके हो कदम पाप शरीर मिट्टी, हमें क्या है नके खाना खा। कृष्ण से परम से विवेकानंद इत्यादियों ने पूछा, गुरुदेव ये भगवान ने गीता में क्या कहा, आप तो रब तक पहुंचे हुए जवाब लेके आओ वहां से। ठीक है, मैं ले आऊंगा, कल बताऊंगा। दूसरे दिन तो और भी सारे इकट्ठे हो गए, वो देवियां जो वहां रोटियां पकाती थी वो भी इकट्ठी हो गई, तो सफाई करने वाली सारी इकट्ठी हो गई। कल हमारे गुरुदेव ने ये जवाब देना रब को पूछ के आए, ले आया रब कुछ आया, रब ने जवाब दिया क्या दिया हमें बताओ, बैठ के बताओ कि खड़े होके ना, बैठ के बताओ। तो अब आप ही सुन लो इसी सवाल से मेरे वास्ते कल कितना सब न इसलिए मोहब्बत रहो से, मगर वो जो पूजे वास्ते को यकीन वो मुझ में है, मैं हूँ उनमें मरती। क्या रब ने जवाब दिया, रब ने ये जवाब दिया, एक माँ के पास अनेक काम थे घर के अंदर होते ही है, ये कर रसोई में जा, बाथरूम में जाकर तो धोने उधर जाइए, और उसका 3-4 लड़कियों के बाद एक बड़ा लाडला लड़का हुआ। अच्छा, हर समय वो अपनी गोदी में रखती थी, उससे नुकरानी नहीं आई, मेड सर्वेंट उससे घर में नहीं आई। ठीक, अब उसको बाकी धंधे भी करे जो नुकरानी में करने थे वो उसी माँ को करने पड़ गए। तो उसने नाना प्रकार के सुंदर सुंदर खिलौने आंगन में रख के बच्चे को बिठा दिए। अब बच्चों एक एक खिलौने को लेकर कभी जुम्मे कभी ऊपर करे कभी नीचे की आवाजें आया, बच्चा अपने आप हंसता रहा, क्योंकि गधे से गधे की आवाज है, चिड़िया से चिड़िया की आवाज है, तोते से तोते की उसमें से यूं करे तो आवाज आती है। तो बच्चा उससे बड़ा खुश हो गया। माँ अपने धंधे करती रही, बच्चा उसी में लगा रहा, घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बच्चा इतने खिलौने में बड़ा खुश, माँ लगी हुई अपने धंधे में। 2 घंटे के बाद बच्चे ने खिलौने मारे पड़े और रोना शुरू कर दिया। माँ आटा गूंथ रही थी, आटे वाले हाथों से भागी और बच्चे को उठा लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे पहले को नहीं उठाया, वो अपने खिलौने में मस्त है, माँ अपना काम कर रही है। जब देखा कि खिलौने नहीं उसको अच्छे लगते और पेट पड़ा है, फिर नहीं माँ चला गया। जब रामकृष्ण कहती है, जब भगवान देखता है तो अंतर्यामी है कि ये अपने खिलौने में खुश है, पति में, पत्नी में, पुत्रों में, धीयों में, इज्जत में, मान में, बढ़ाई में, लेने में, देने में, भगवान कहता है कर लो करो कर चलो। लेकिन जब आप इनसे तंग आते रब के लिए रोटी है, रब के समय को दूर था तेरे पास था, ये मैं तेरे पास आ जाता हूँ, और रब हमारा बड़ा निराला जी, ओ मेरी देवी रब हमारा बड़ा निराला, नाम का लाला बड़ा निराला। अगर हम इन्हीं में खताब रहेंगे, गॉड डज नॉट केयर एट ऑल। जब हम इनसे उकता जाते हैं, रो पड़ते हैं, रब से फिर मां से निरा गया। ये सजनों आटे वाले हाथ भी हाथ के माने उठा दिया। कब जब बच्चा रोया खिलाने पर बैठ गए, जब हमारा मन इनसे तंग आ जाता है और हम घबरा जाते हैं, रब फिर पकड़ता, तब फिर नहीं रब देख सकेगा। जब आपका रोम रोम चिल्ला उठे इस दुनिया की असलियत को देखकर, एक बारी रब के कानों में अपने सच्चे दिल से डाल दो, देख लियो दुनिया वाले तेरी दुनिया देख ली, देख लियो दुनिया वाले तेरी दुनिया देख ली, रोती और चिल्लाती दुनिया तेरी
तेरी दुनिया देख ली, रोती और चिल्लाती तेरी सारी दुनिया देख ली, तब रब से निरा जाता। तब जीव परमात्मा का और परमात्मा जीव का। ये विषय भगवान की प्रेरणा से सुख दुख एक समान क्यों, क्या, कैसे चलता ही रहेगा और हम लाभ उठाते रहेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।